खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 96449605। मंत्री बनने के बाद पहली बार खंडवा पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह का बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित हुए मंत्री विजय शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। मंत्री शाह ने दिग्विजय सिंह को नकली राजा तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उद्योगपति बताया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को असली राजा बताते हुए सिंधिया की तारीफ की। खंडवा प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री शाह ने कहा, कमलनाथ सरकार के 2 साल में प्रवेश में कोई विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन अब जो वादे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए, हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। मंत्री शाह ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कोई राजा नहीं है, असली राजा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मध्य प्रदेश में ये सरकार क्यों आई? विगत 2 वर्षों से कांग्रेस की सरकार ने जो झूठे वादे, जो फर्जी ऋण माफी और तमाम प्रकार के अत्याचार अनाचार, क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, मेरे जैसे आदमी पर भी मुकदमा हो गया। आम कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात, पूरा जंगल राज त्राही त्राही मचा के रखी थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने। विकास के नाम पर कुछ नहीं, और सिंधिया महाराज ने इंतजार किया 1 साल 1.5 साल, और जब 1.5 साल बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं आया, जनता के हित में जिन वादों के कारण उन्होंने मेहनत करके सरकार बनाई थी, आप सबको मालूम है कमलनाथ से ज्यादा मेहनत किसी ने करी थी तो श्रीमंत सिंधिया जी। उन्होंने अपने तमाम साथियों को बात करा, और बात करने के बाद विधायकी छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता भाई, आसान काम नहीं होता। 24-25 विधायकों को एक साथ रख करके और जनहित में विधायक की इस्तीफा दे करके और भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ करके और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में एक विकासशील सरकार बनाने में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो श्रीमंत सिंधिया और उनके विधायकों का योगदान। और उसके बाद आप सबको मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, बीपी मिश्रा की सरकार थी कांग्रेस की, और उन्होंने भी राजमाता का अपमान कर दिया था, और राजमाता ने कहा था कि मिश्रा कितने उड़ा देंगे, और राजमाता साहब ने डीपी मिश्रा की सरकार निपटाई थी। और यहाँ भी जब फिर श्रीमंत का अपमान हुआ तो सिंधिया जी ने कहा कि नकली राजाओं दिग्विजय तो राजा वाजा नहीं है, राजा तो सिंधिया जी, बोले नकली राजाओं और व्यापारी भाई चल नहीं पाओ। राजा का अपमान, प्रजातंत्र का भी राजा है और जनता का भी राजा है। हम भैया बता रहे कि हम लोग माँ के पेट से भी और जनता के वोट से भी जीत के आए। सिंधिया जी ने अपमान बर्दाश्त नहीं किया जनता के हित में, और आज ये सरकार बनी है। 2 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ खंडवा जिले के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी कि जितने वादे शिवराज जी ने और सिंधिया जी ने किए हैं वो सारे वादे कोविड के बावजूद सब कुछ ठप है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसान के और गरीब के चेहरे पर आंसू नहीं आने देंगे। एक से एक योजना बना करके